हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं ट्राइंगल्स चैप्टर स्टार्ट। यस, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1। इसके बेसिक कंसेप्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। वो बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपको समझने हैं तो आप जाके इससे पहले वाली वीडियो और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो बेसिक्स के नाम से मेंशन्ड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। यस, ट्राइंगल्स चैप्टर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होने वाला है, तो बिल्कुल भी बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत आराम से और बहुत शांति से बहुत आराम से कराने वाली हूँ। क्योंकि देखो, बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए आप बेसिक कंसेप्ट की वीडियो ज़रूर देखें और फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे देखें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी है। लेट्स गेट इनटू द वीडियो, फटाफट से चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बट उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वीडियोस बनाने में भी एफर्ट्स लगते हैं। और अगर आपके लिए ये क्वेश्चन यूजफुल होने वाला है तो क्यों नहीं सब्सक्राइब करना। ओके, और आप लोगों को क्वेश्चन पेपर्स चाहिए प्रीवियस ईयर के, वो भी मैं अपलोड करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। धीरे धीरे आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाया करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ओके, अगर आपको कोई और बेसिक रिक्वायरमेंट है आप डालिए कमेंट सेक्शन में, ज़रूर कमेंट करिए, सो डैट कि मैं उसके अकॉर्डिंगली आप लोग के लिए वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। ओके, जो भी मेरे को लगेगा कि हाँ इट इज़ ईजी, ये ईजी है, मैं कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आई विल डू। हाँ, समटाइम्स अगर नहीं होता है तो डोंट गेट अपसेट, क्योंकि बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल भी है, उस पर भी मुझे वर्क करना होता है। डेट्स वाई समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि टाइम ना मिले। तो अभी ये सब छोड़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC is equals to AD and AB bisects a angle A, show that triangle ABC is congruent to triangle ABD। ठीक है, देखो इसमें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। ठीक है, जो इससे पहली वाली क्लास थी उसमें हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है, कि सारा बेसिक्स इस चैप्टर का ट्रायंगल्स का हम देख चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करते हैं, क्या क्या कॉन्ग्रुएंट के क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल। हमें प्रूफ करना है ABC। कौन सा ट्रायंगल है? ABC, मतलब ये वाला ट्रायंगल। और हमें बोला है ट्रायंगल ABD और ये ट्रायंगल, इन दोनों को क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, अब कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, इसको राइट कैसे करते हैं? सबसे पहले जो गिवन दिया रहता है वो लिखते हैं, गिवन, और टू प्रूफ। गिवन क्या गिवन है? AC इज इक्वल्स टू AD, ये गिवन है। और AB, ये ध्यान देना, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब ये जो AB है ये क्या कर रहा है? एंगल, पूरा जो ये एंगल A है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट, जब कोई भी लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल, बराबर, इक्वल एंगल्स में कट करा, मतलब ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? AB बाइसेक्ट्स एंगल A, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, और क्या, ये गिवन हो गया। अब हमें क्या करना है? शो या प्रूफ। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हमें? ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ठीक है, अब ये ध्यान देना, मैंने करस्पॉन्डिंग पार्ट बताया था कैसे कैसे लिया जाता है। AB AB, AC AD, ऐसे करके। ठीक है, जो यहाँ आ रहा है वो दूसरे ट्रायंगल का इक्वल होना चाहिए। एक ट्रायंगल का ये दूसरे ट्रायंगल के इससे इक्वल होना चाहिए, एक ट्रायंगल का ये दूसरे के इससे, एक ट्रायंगल का ये दूसरे के इससे। ठीक है, अब हम करेंगे प्रूफ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेन सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। देखो, हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, मतलब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD में।
ठीक है, कैसे राइट करेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, अब ध्यान से देखना है क्या है इन दोनों ट्राइंगल में। एबीसी ट्राइंगल, एबीसी ट्राइंगल में क्या गिवन है? ए सी, क्या है? ए सी। और इस ट्राइंगल की साइड ए डी इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है ना, ए सी इज इक्वल टू ए डी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? गिवन। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि हमने यही दो ट्राइंगल क्यों लिए? क्योंकि भाई इन दोनों ट्राइंगल को तो प्रूफ करना है। जिन दो ट्राइंगल को प्रूफ करना है हम वही दोनों ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, तो इसमें ए सी ए डी के इक्वल है। अब हमें क्या बोला है नेक्स्ट पार्ट में, ये देखो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये ए बी क्या कर रही है? इस पूरे एंगल को बांट रही है। तो हम क्या कट कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इस एंगल का क्या नाम होगा? अब देखो, एंगल की नेमिंग करनी मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। अगर मुझे ये एंगल बोलना है तो इसका जो ये वर्टेक्स है ये सेंटर में आना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल सी ए बी या बी ए सी। मतलब देखो, एंगल का साइन क्या होता है? ऐसे या ऐसे। तो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट। ठीक है, और जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो हमेशा क्या होता है? सेंटर में, उसका वर्टेक्स सेंटर में। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल सी ए बी, इस ट्राइंगल का पार्ट है सी ए बी। एंगल सी ए बी किसके इक्वल है? एंगल डी ए बी के। किसकी इक्वल है? डी ए बी के, इसकी इक्वल है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल डी ए बी के इक्वल है। क्यों लिखोगे? लिखोगे एस ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, इसलिए क्या होगा? ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या चाहिए होता है? तीन चीज इक्वल चाहिए होती है। पढ़ा था ना हमने, क्या चाहिए होता है? तीन चीज इक्वल, या तो साइड साइड साइड, या फिर साइड एंगल साइड। अब देखो, हमें एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, और इसी एंगल से इनके भी से लगने वाला अगर हमें ये साइड मिल जाए इक्वल, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देखो, ये जो ए बी है, ए बी ये इस ट्राइंगल में भी आ रही है, और ये जो ए बी है वो इस ट्राइंगल में भी आ रही है। ध्यान से देखना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी इज इक्वल्स टू ए बी। क्यों? इस ट्राइंगल का पार्ट ए बी और इस ट्राइंगल का पार्ट भी क्या है? ए बी है। तो दोनों बराबर ही ना, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लिखते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं? कॉमन। थोड़ा सा भी मुश्किल होगा समझने में, कोई बात नहीं, बट स्टार्टिंग है, आगे धीरे धीरे चल के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी क्यों हुआ? कॉमन, क्योंकि इस ट्राइंगल में भी ए बी आ रहा है और इसमें भी। यहाँ देखो, साइड एंगल साइड, तो हमने क्या पढ़ा था? एक एंगल साइड, दूसरी साइड और उसके बीच में बनने वाला एंगल। दूसरे ट्राइंगल की एक साइड, दूसरी साइड और उसके बीच में बनने वाले एंगल। अगर ये ऐसे इक्वल आता है तो हम क्या कह सकते हैं? कि दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं? Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ABD। क्यों हो गया? By SAS congruency rule या congruency criteria। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये है हमारा तरीका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का। ठीक है, अब इसमें नीचे कहा है व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी और बीडी। हम बीसी और बीडी के बारे में क्या कह सकते हैं? भाई हम ये कह सकते हैं, ध्यान से देखो, बीसी इस ट्राइंगल का पार्ट है और बीडी इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है, और दोनों ट्राइंगल हमने क्या कर दिए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। तो जब मैंने ये बेसिक बताया आपको लास्ट क्लास में, ठीक है, तो मैंने ये भी बताया कि जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट बच जाता है ट्राइंगल के, वो भी आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो इस ट्राइंगल का पार्ट क्या है? बी सी इज इक्वल टू इस ट्राइंगल का पार्ट बी डी। देखो, BC
और BD सेम सेम जगह पे आ रहे हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों? CPCT, CPCT, CPCT क्या कहता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके जो जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट बचे हुए हैं वो सब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये भी इक्वल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्यों है, क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है। ये एंगल इस ट्राइंगल में आ रहा है और ये एंगल इसमें आ रहा है, बट हमसे इनके बारे में पूछा नहीं गया है, इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे। हमसे पूछा गया था बस BC और BD के बारे में, इसलिए हमने क्या लिख दिया, BC इज इक्वल टू BD, क्योंकि CPCT के उससे। समझ में आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए किसी और टॉपिक से रिलेटेड, जस्ट कमेंट मी, तो मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेके आती रहूंगी। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।